बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर ने फिल्मों में काफ़ी लंबा समय दिया है। वह आज भी फिल्मों में काम करते हैं, राजनीति में भी एक्टिव हैं। उन्होंने लीड रोल से लेकर साइड रोल्स निभाए हैं। इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स में वह एक्टिव तो हैं ही, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। 80 के दशक में वह काफ़ी चर्चा में रहे थे। अपनी फिल्मों और एक्टिंग के अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं। उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, लेकिन बाद में वो एक मशहूर एक्ट्रेस पर फिदा हो गए थे और मुस्लिम पत्नी को छोड़कर उस एक्ट्रेस से शादी कर ली थी। हालांकि फिर एक्टर को वापस अपनी मुस्लिम बीवी के पास ही लौटना पड़ा था। आज दोनों एक साथ हैं। आइए आज आपको इनकी लव स्टोरी बताते हैं। बॉलीवुड में आज लिव इन रिलेशनशिप भले आम बात है, लेकिन पहले इस रिश्ते को लेकर काफ़ी आलोचना झेलना पड़ता था। राज बब्बर उन शख्सियतों में से शुमार थे जिन्होंने अपनी युवावस्था में समाज के बंधनों को दरकिनार कर स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने की हिम्मत दिखाई थी। तब इस बात के लिए राज की दबी जुबान में आलोचना भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। बाद में राज ने स्मिता पाटिल से शादी भी कर ली थी। कभी स्मिता पाटिल ने अपने करियर की वजह से चर्चाओं में रहने वाले राज बब्बर से 2 शादियां की थी। पहली शादी उनकी नादिरा से हुई थी। नादिरा ने राज बब्बर के साथ 2 बच्चे हुए थे, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। राज ने दूसरी शादी अपनी प्रेमिका स्मिता पाटिल से की थी, लेकिन जल्द ही उनका साथ छूट गया था। अपने पहले पति मतलब राज बब्बर से उनको जो बेटा हुआ था स्मिता पाटिल को, उसका नाम प्रतीक बब्बर है और उसके जन्म के ही कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया था। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन राज बब्बर ने पहली पत्नी नादिरा को तलाक दिए बगैर स्मिता से शादी की थी। स्मिता के निधन के बाद राज नादिरा के पास वापस लौट आए थे। फिल्मों के साथ राज बब्बर राजनीति में भी सक्रिय हैं। अक्सर उन्होंने अपनी फिल्मों में नेता और सरकारी अफसरों का रोल अदा किया है, जिससे उन्हें अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने में भी मदद मिली है। 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में वे फिरोज़ाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे। फिर 2006 में उन्होंने उस पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया गया था और कांग्रेस में आ गए थे। फिर 2014 में वो गाज़ियाबाद से खड़े हुए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और वो चुनाव हार गए थे। स्मिता पाटिल बहुत ही अच्छी ज्योतिष विद्या जानती थी। उन्होंने एक बार भविष्यवाणी की थी कि अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर चोट लगेगी, और ऐसा ही हुआ था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी की थी, जो कि सच हुई थी। और उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनको दुल्हन की तरह सजा कर ही विदा किया जाए। और जब उनका निधन हुआ तो उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया गया था। और बेटे के जन्म के 15 दिन बाद वह इस दुनिया से चली गई थी। राज बब्बर आज अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश हैं, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।